नमस्कार, मैं दुष्यंत उपाध्याय। जिस तरह से भारत ने अमेरिका के टैरिफ की काट के लिए नए नए फॉर्मूले अपनाए हैं, उसे लेकर ट्रंप भी परेशान है, क्योंकि भारत पिछले कई महीनों से अमेरिकी व्यापार का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारत ने कई ऐसे देशों के साथ डील की है जो काफी फायदेमंद हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने वाले हैं। जिन देशों के साथ डील हुई है उनमें से कई अमेरिका के कट्टर दुश्मन भी हैं, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका और यूरोप के रिश्ते तनाव की ओर बढ़े हैं, ठीक उसी वक्त भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो सबसे ज्यादा भारत को ही फायदा पहुंचाने वाला है। यह डील देखकर ट्रंप घबराए हुए हैं और वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जुट गए। और इसके लिए हाल ही में ट्रंप की टीमें कई बार दिल्ली का दौरा कर चुकी हैं। अमेरिका की ओर से लगातार ऐसे कई संकेत मिले हैं कि भारत पर लगाया गया टैरिफ जल्द ही कम हो सकता है। इसी बीच एक ऐसा बड़ा सिग्नल मिला है जिससे लग रहा है कि भारत अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है, और इसका संकेत मिला है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरा से। खबर है कि जयशंकर एक बड़ी और अहम बैठक के लिए अमेरिका जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के लिए अमेरिका जाने वाले हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और गति देने वाला है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स पर मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें शामिल होने के लिए 2 फरवरी से 4 फरवरी तक एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर होंगे। वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरे में एस जयशंकर अमेरिकी सरकार के सीनियर सदस्यों के साथ भी मीटिंग करेंगे। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज पदार्थ हैं जो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से आधुनिक तकनीकों का उत्पादन रुक सकता है, क्योंकि इनके विकल्प खोजना बहुत कठिन या महंगा होता है। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की थी। जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले हफ्ते विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और दोनों देशों के संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा की। सर्जियो गौर का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री ने भरोसा जताया था कि वो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेंगे। सितंबर 2025 के बाद से अमेरिकी अधिकारियों का यह दूसरा भारत दौरा था। इससे पहले अमेरिकी अधिकारी 16 सितंबर 2025 को भारत आए थे, जो ये बताता है कि अमेरिका नई दिल्ली के साथ अपने आर्थिक संबंधों को टूटने नहीं देना चाहता। हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावोस में एक बड़ा बयान दिया था। बेसेंट ने संकेत दिया था कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटाया जा सकता है, यानी कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को लेकर फिर से मजबूत देने में जुट गया है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर गया है। भारत से ज्यादा अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।